आफ्टरनून, आपका पहला ट्रेड सर। गुड आफ्टरनून टू यू। आज का जो थोड़ा एग्रेसिव कॉल है और स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट। थोड़ा एग्रेसिव, राइट एट द बॉटम, ट्राइंग टू पिक द बॉटम, और कुछ नहीं। 559 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 555 का, 5 रुपए। यहां से अगर आपको मिलता है शायद मिलेगा, टारगेट होगा 570 का। एग्रेसिव कॉल बर्जर पेंट। अगर एक बार 570 चला जाएगा तो कल परसों भी ऊपर जाएगा बर्जर पेंट में। एक मौका तेजी का बन रहा है। मानस, आपका ट्रेड? यू बैंक में हर्षिता जी बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो वो नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम पहले से ही बन रहे थे। आज स्टॉक ने एयू बैंक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है, तो एयू बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 681 781 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 700 माफ करिएगा 681 681 के स्टॉप लॉस लगाएंगे। 640 640 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले, एट द मनी 670 का ऑप्शन ले ले, पुट ऑप्शन 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 35 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कोलैप्स होता हुआ मानस जी का शॉर्ट कॉल। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी, मेरा ट्रेड इस वक्त शॉर्ट साइड पे रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट में। नंबर्स को देखते हुए और चार्ट की मूवमेंट को देखते हुए लग रहा है कि ये 10,600 टच करना चाहिए, 600 650 के आसपास पोजिशनली जाना चाहिए कल तक। और यहाँ पे 11,000 के एसएल के साथ इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारे क्लाइंट्स के पास भी है ऑप्शन के थ्रू। अल्ट्राटेक, हम अभी भी नंबर्स भी पढ़ रहे थे, बहुत ही वीक परफॉर्मेंस कंपनी का बनता दिखाई दिया है और हर टिक के साथ दरअसल स्टॉक क्रैक करता हुआ, जब हम मेंशन कर रहे थे नंबर्स करीब 1.5-2% की तरफ फिसल रहा था, अब 2.5% तक का नुकसान आ गया है। आगे बढ़े इससे पहले शरद अवस्थी, अल्ट्राटेक के नंबर्स, यहाँ पर एक क्लियरली टेक्निकल ब्रेकडाउन की भी संभावना बन गई है और वही रचना जी पॉइंट आउट कर रही हैं, लेकिन दालमिया भारत का खराब परफॉर्मेंस, अब अल्ट्राटेक का खराब परफॉर्मेंस, ये सीमेंट के लिए क्या वॉश आउट क्वार्टर रहेगा? जी, हो सकता है। मुझे लगता है कुछ तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी स्लो डाउन था और बाकी अगर आप देखें तो मॉनसून और हीट वेव्स दोनों चीजों की अलग-अलग एरियाज में मार थी। तो मुझे लगता है वो भी एक स्लो डाउन है। प्लस कोक के प्राइसेस इंटरनेशनली बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं, लगातार थोड़ी बहुत अपसाइड ही देखने को मिल रही है। तो वहां से भी थोड़ा प्रेशर आया होगा रॉ मटेरियल मिक्स की कॉस्ट में। तो मुझे लगता है रॉ मटेरियल साइड का प्रेशर और टॉप लाइन में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। हालांकि टॉप लाइन के नंबर्स तो शायद एक्सपेक्टेशन के आसपास ही हैं, बट EBITDA और बॉटम लाइन के लेवल पे मिस है। और अल्ट्राटेक चूंकि सबसे एक्सपेंसिव अपर साइड अपर क्वार्टाइल जो सीमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन में मिलती है वो उनको मिल रही है, उस क्वार्टाइल में वो पेस्ड है। तो मुझे लगता है ऐसी वैल्यूएशन जब आपको मिलती है तो डिसअपॉइंटमेंट की गुंजाइश कम होती है। हालांकि मैं मानता हूं कि जनरली सीमेंट के लिए मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स काफी बेटर रहना चाहिए। बट अल्ट्राटेक जैसी जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है वहां डिसअपॉइंटमेंट की गुंजाइश कम होती है। तो हो सकता है आपको स्टीप रिएक्शन दिखे एक आध दिन तक, जब तक मैनेजमेंट की क्लियर कमेंट्री नहीं आती कि रीजन क्या है। ओके, तो अल्ट्राटेक पर आपके लिए वो राय, देखते हैं क्या कुछ और डिटेल्स हाइलाइट्स निकल कर आती हैं। रचना, शरद जी आपका लगे हाथ ट्रेड दे दीजिए, फिर बाकी जानकारों से बाकी टेक्निकल ट्रेड्स ले लेंगे। इंडसइंड बैंक होगी हमारी आज की ट्रेड, आज की पिक। हमें लगता है काफी बढ़िया करेक्शन स्टॉक ने ऑलरेडी देख ली है। आने वाले समय में एनपीए नेट एनपीए लगभग 0.6-0.7% के आसपास है, वहां कोई खास प्रेशर देखने को नहीं मिलना चाहिए। और सेकेंड हाफ हम ये मान के चल रहे हैं कि बैंक्स के लिए काफी बढ़िया रहना चाहिए। ये क्वार्टर में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है नंबर्स में। सेकंड क्वार्टर में जैसे जैसे पोस्ट मॉनसून इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी पिकअप आता है, प्लस ज्यादातर फेस्टिव सीजन भी इस क्वार्टर में बंडल इन होता है। तो हमें लगता है ये क्वार्टर के नंबर्स आपको काफी बेटर देखने मिलेंगे। Q2 में उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने मिलेगा, बट Q3 ऑनवर्ड्स काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। और ज्यादातर बैंक्स की ग्रोथ सेकंड हाफ लेडन होनी चाहिए, तो सेकंड हाफ काफी बेटर होगा। और अभी रिसेंटली अभी स्टॉक थोड़ा करेक्टेड है, तो हमें लगता है काफी डिसेंट वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि टॉप लाइन में आसानी से 18 से 20% जैसी एडवांसेस ग्रोथ बैंक क्लॉक इन कर लेगा। एनआईएम्स भी लगभग 4.5 4.25% के आसपास की क्लॉक इन हो जाएगी। और अगले साल FY26 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बुक वैल्यू लगभग 1040 के आसपास होनी चाहिए। और 1.8 टाइम्स का प्राइस टू बुक आसानी से मिलना चाहिए। तो 1700 1700 1800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से इंडसइंड बैंक काफी बढ़िया बैठ लगती है।